गुड मॉर्निंग बच्चों। माय नेम इज़ पूजा वर्मा एंड आई विल टीच यू कंप्यूटर क्लास फोर्थ फर्स्ट लेसन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैंने आपको पहले भी ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब मैं उससे आगे का पार्ट आपको पढ़ाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द below given table illustrates these units in details। यानी कि ये जो यूनिट्स दी गई हैं, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि ये कंप्यूटर की यूनिट्स होती हैं। कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो इसी के आधार पर होता है। ये लिखा हुआ है 8 बिट्स, यानी कि कंप्यूटर में जो डाटा है वो क्या है, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट्स किसके बराबर होता है, हमारा 1 बाइट के। 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट्स 1 मेगा बाइट्स। 1024 मेगा बाइट्स 1 गीगा बाइट्स। 1024 गीगा बाइट्स 1 टेरा बाइट्स। 1024 टेराबाइट्स 1 पेटाबाइट्स। तो ये क्या है, ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है। ठीक है, इसको आ गया समझ में। ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में सबसे पहले पेज पर ये टेबल बनाएंगे अपनी नोटबुक पर। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी को हम पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कौन कौन सी हो गई, फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए, ये है मेमोरी, इसके ये 2 पार्ट्स हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स हैं रैम एंड रोम। रैम और रोम, इनकी दोनों की फुल फॉर्म मैं आपको आगे बताऊंगी। अब ये है सेकेंडरी मेमोरी के, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें है 5 पार्ट। प्राइमरी मेमोरी के कितने हैं, 2। अब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मास स्टोरेज डिवाइस। समझ में आया बच्चों। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी आल्सो नॉन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी is located in the motherboard of computer system, or as we say, which is directly connected to the CPU. It is the place where only little bits of data is stored, either of manufacturer by or by user. प्राइमरी मेमोरी जो है आपकी मैन मेमोरी कह सकते हैं हम उसको, कंप्यूटर की मैन मेमोरी। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन भी बन गया कि मैन मेमोरी क्या है, कौन सी होती है मैन मेमोरी, हमारी प्राइमरी मेमोरी को मैन मेमोरी भी कहा जा सकता है, इसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जा सकता है। ये हमारे मदरबोर्ड में उपस्थित होती है। कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ पर होती है, कोई पूछे प्राइमरी मेमोरी कहाँ पर होती है कंप्यूटर सिस्टम में, मदरबोर्ड पर। कहाँ पर होती है, हमारे मदरबोर्ड पर। बच्चों, इसे साथ के साथ लर्न भी करते चलिए, यह आपको बहुत यूज़फुल होगी। और हम दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि ये CPU से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। कहाँ से कनेक्ट होती है प्राइमरी मेमोरी हमारी, CPU से। इट इज़ द प्लेस, यह वो स्थान है जहाँ पर
जो यूज़र होता है, यूज़र कौन होता है, उसको यूज़ करने वाला, ठीक है। यूज़र कौन होता है, कंप्यूटर को या किसी भी डाटा को यूज़ करने वाले को यूज़र बोला जाता है। तो यह वह स्थान है जहाँ थोड़ा सा डाटा उपयोगकर्ता द्वारा संग्रहित यानी कि इकट्ठा किया जाता है। सही है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में आपको समझ में आ गया। फिर है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि इसमें क्या विशेषताएं हैं इस, ठीक है। दीज आर सेमी कंडक्टर मेमोरी, यानी कि यह एक अर्धचालक मेमोरी है, सेमी कंडक्टर मेमोरी। इट इज़ नॉन एज द मेन मेमोरी, इसको कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा गया है। इट इज़ यूजली ए वर्टाइल मेमोरी, यह एक अस्थिर, वर्टाइल मेमोरी मतलब अस्थिर मेमोरी है, यानी कि यह स्थिर नहीं है, अपनी जगह ठहरती नहीं है, ख़त्म हो जाती है। डाटा इज़ लॉस इन केस पावर स्विच्ड ऑफ, यानी कि जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो जो इसका डाटा है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ही इसको अस्थिर मेमोरी कहा गया है। वर्टाइल मेमोरी क्यों कहा गया है, क्योंकि कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, एक स्थिर होती है और एक अस्थिर। तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, हमारी वर्टाइल मेमोरी होती है। इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, यह कंप्यूटर पर काम करने वाली मेमोरी भी है। ए कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी, और जो कंप्यूटर पर हम काम करते हैं यानी कि, तो हम प्राइमरी मेमोरी के बिना हम कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, प्राइमरी मेमोरी में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब इससे आगे का मैं चैप्टर आपको कल पढ़ाऊँगी। इस चैप्टर को कम से कम 2 टाइम्स आपको घर पर अच्छी तरीके से रीड करना है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे पास आकर यहाँ पर मुझसे एक एक लाइन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।